इद्दत ख़त्म हुए अभी सिर्फ 7 दिन गुजरे थे। मेरा बेटा मेरे बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 नन्हे से कुत्ते थे जो बहुत शोर कर रहे थे। उसने बेफिक्री से मुझसे कहा कि अम्मी, चूंकि अब अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अब आप अकेली होती हैं, तो जब भी कभी हम कहीं जाएं आप हमारे पालतू जानवरों का ख्याल रख लिया कीजिए। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, मगर मेरे दिल के किसी गोशे में एक फैसला जन्म ले चुका था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी थी, लेकिन अब बाकी मानदा जिंदगी सिर्फ अपने लिए गुजारने वाली थी। मेरा नाम वाहिदा ज़ुबैरी है। 68 बरस की इस उम्र में मैं एक बेवा, 2 बच्चों की माँ और कई नवासे नवासियों की नानी और दादी थी। लेकिन मेरे बच्चों की नज़रों में मेरी हैसियत शायद सिर्फ एक ऐसे फ़र्द की थी जिसका काम सिर्फ दूसरों की सहूलत बनना था। मेरे शौहर गज़नफ़र के इंतकाल के बाद ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा था। लोग आते थे, अफसोस करते थे और सब्र की तलकीन करके चले जाते थे। लेकिन उन सब के दरमियान मेरे अपने बच्चे मेरी ज़िंदगी के अगले मरहले का मंसूबा बना रहे थे। कोई कह रहा था अम्मी कुछ अरसे के लिए मेरे पास रहेंगी, कोई कह रहा था नहीं नहीं नहीं, बेहतर है कि अपने ही घर में रहें, बच्चों को संभालेंगी और वैसे भी मसरूफ़ रहना इनके लिए बहुत अच्छा है। ये सब फैसले हो रहे थे, मगर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी ख्वाहिश क्या है। शायद उन्हें मालूम ही नहीं था कि कई माह पहले मैं एक ऐसा फैसला कर चुकी थी जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का एक तवील बहरी सफ़र बुक करवाया हुआ था। दुबई, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इटली, स्पेन और न जाने कितने ख्वाबों की मंजिलें मेरा इंतज़ार कर रही थीं। ये महज एक सफ़र नहीं था, ये मेरी खोई हुई शनाख्त की तलाश थी। 46 बरस तक मैंने बीवी, बहू, माँ और दादी के तमाम किरदार निभाए। हर किसी की ज़रूरत पूरी की, हर किसी का ख्याल रखा, मगर ख़ुद को हमेशा आखिरी नंबर पे रखा। मेरे शौहर इस हकीकत को जानते थे। उनकी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था, वाहिदा एक बार अपने लिए भी जियो। ये जुमला मेरे दिल में कहीं महफूज हो गया था। और उधर मेरे बच्चे मेरी तन्हाई को अपनी सहूलत में बदलने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन मेरा बेटा 2 कुत्ते छोड़ गया, दूसरे दिन बच्चों की जिम्मेदारियां मेरे हवाले हो गईं, तीसरे दिन मेरे औकाते कार तय होने लगे और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि वो मुझे माँ नहीं बल्कि एक मुफ्त की खिदमतगार समझने लगे हैं। उस रात मैंने खामोशी से अपना सामान बांधा, चंद कपड़े, ज़रूरी दवाइयाँ, पासपोर्ट, टिकट और शौहर की एक यादगार तहरीर। सुबह होने से पहले मैं घर से निकल चुकी थी। मेरे पीछे एक खाली मकान रह गया था और आगे एक नई दुनिया मेरा इंतज़ार कर रही थी। कराची की बंदरगाह पर खड़े एक अजीम शान जहाज़ को देख करके मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे बरसों बाद मैंने पहली मर्तबा सांस ली हो। इसी दौरान फ़ोन पर मुसलसल कॉल्स और पैगामात आने शुरू हो गए। अम्मी कहाँ हैं, दरवाज़ा खोलें, लोग क्या कहेंगे। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, लोगों को कहने दो, और फिर फ़ोन बंद कर दिया। बोर्डिंग से चंद लम्हे पहले मेरे वकील मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा कानूनी मशवरे ले रहा है ताकि मुझे ज़हनी तौर पर नाअहल करार दे करके मेरी जायदाद और घर का इख्तियार हासिल कर ले। ये सुनकर मुझे दुख ज़रूर हुआ, मगर हैरत नहीं हुई। शायद मैं अपने बच्चों को पहचान चुकी थी। फिर मेरे वकील ने मुझे याद दिलवाया कि मेरे शौहर और मैं कई माह पहले अपनी तमाम जायदाद के बारे में नए फैसले कर चुके थे। मैंने मुस्कुराकर ज़रूरी दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए और अब वक्त आ चुका था कि मेरी ज़िंदगी का अगला बाब शुरू हो। जहाज़ की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए मैंने आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा। वो शहर, वो घर, वो रिश्ते सब धुंधले होते जा रहे थे। मेरे सामने समंदर था, वसी, आज़ाद और बेहद, बिल्कुल मेरी नई ज़िंदगी की तरह।